दस्तखत कर दिए हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम खबर है, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिया और अब बिल आइन का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन चुका है। सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने भी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। बिल सेनेट से मंजूरी के बाद आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम खबर है कि तरमीम के बाद बिल आइन का अब बाकायदा तौर पर हिस्सा बन चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर अब दस्तखत कर दिए हैं। इस दस्तखत के बाद अब बिल तरमीम का आईनी तौर पर हिस्सा बन चुका है। आपको अपडेट दे कर रहे हैं कि सेनेट का इजलास जारी है। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। बिल इजलास के दौरान इस्लामाबाद में कई बैनुल अक़वामी और नुमाइंदगान भी मौजूद थे। सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। तरमीम के बाद बिल अब आइन का हिस्सा बन चुका है। कामयाबी के साथ 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी गई है और आपको बता रहे हैं कि 27वीं तरमीम के हवाले से सुबह से ही तकरीर का सिलसिला जारी था और सियासी कायदीन इस तरमीम के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश कर रहे थे और बात कर रहे थे। तजावीज़ के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की आरा दी जा रही थी और मज़ीद तफसीलात इस हवाले से हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद से। जी सरदार हमीद, बताइएगा कि अब बाकायदा तौर पर बिल आइन का हिस्सा बन चुका है, क्या कहेंगे, इसके क्या सियासी असरात अब मुरतब होंगे? बिल्कुल, कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी जो तरमीम शुदा शिकन थी आज उनकी मंजूरी दे दी थी और उसके बाद ये बिल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को साइन के लिए भेजा गया था और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं और अब ये बाज़ाब्ता तौर पर जो आइन है, आइन पाकिस्तान 1973 का हिस्सा बन चुका है और अब जो है सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और अब ये बाकायदा कानून बन चुका है और इसकी अहमियत अब बढ़ गई है और यकीनन इसके हवाले से जो 2/3 अक्सरियत से इसको पास किया गया है। इसमें बड़ी भारी अक्सरियत थी हुकूमत के हुक्मरान साथ के पास, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये तरमीम की है और इसमें अहम तरीन तरामीम है, जिसमें जुडिशरी के हवाले से तरामीम है और दीगर जो इदारे हैं उनके हवाले से भी खासी बड़ी तरामीम की गई हैं और इससे अब लगता ही है कि ये बस आने वाले दिनों में जो है अब ये आइन का हिस्सा होगा और इसके तहत तमाम आगे रूल्स जो है वो बनाए जाएंगे और जुडिशरी के अंदर भी जो इस्लाहात की गई हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो भी एस्टेब्लिश होगी और उसके जजेस की अपॉइंटमेंट भी होगी और इसी तरह बाकी जो इसके अंदर तरामीम की गई हैं वो भी जो है वो अब हतमी तरामीम है और उनके तहत जो है वो अभी सारे मामला पर अमल का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और सदर के दस्तखत के बाद ये अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है। जी ये बताएगा कि अपोजिशन ख़ुसूसन JUI ने और PTI के अरकान ने किस बुनियाद पर इसकी मुखालफत की, उनके हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ आया है तरमीम के बाद? जी बिल्कुल, आज भी अपोजिशन ने खास तौर पर JUI से और उसके साथ साथ PTI ने भी बड़ा एहतजाज किया असम्बली के अंदर और इसी तरह उन्होंने जो आज सेनेट के अंदर भी शोर शराबा किया। 2 उनके अरकान थे, एक के JUI से का अहमद खान और इसी तरह सैफुल्लाह अबरू जो है वो PTI के थे, जिन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद के हक में और इस तरमीम के हक में वोट दिया है। उस पर भी उन्होंने आज बड़ा शोर शराबा किया लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और उन्हें कहा गया कि वो इनके खिलाफ अगर रेफरेंस भिजवाना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं या फिर बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन। जी सरदार हमीद, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे।